अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, साकिब इमरान खोखर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है ब्रांड न्यू टॉपिक के साथ। गोल सेटिंग के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जानता हूँ कि ये घिसा पिटा टॉपिक है, कॉमन सा टॉपिक है, सबको इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, स्वॉट एनालिसिस क्या होते हैं, मैनेजमेंट प्लान्स कैसे करते हैं, सारा कुछ हर किसी को पता होता है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो गोल सेट करना उनके लिए बहुत आसान होता है। वो गोल को इजीली सेट करके तो उसको थोड़ा थोड़ा या उसको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके तो उसको फॉलो थ्रू करते हैं और गोल अचीव कर लेते हैं। बहुत से लोग आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन सेट की, 2 महीने बाद भूल गए कि क्या रेजोल्यूशन थे, आपको याद तक नहीं रहता कि रेजोल्यूशन क्या थी। तो चूंकि आप अपना गोल सेट करके उसको फॉलो थ्रू बिल्कुल नहीं करते तो आपको अगला गोल सेट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पेश आती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन आपको वार्न कर रहा होता है कि आप गोल सेट कर लोगे, फॉलो नहीं करोगे, ऐसे जैसे आपने ब्रेक लगाई हुई और एक्सेलरेटर दबा रहे हो, ऑफ कोर्स गाड़ी मूव नहीं करेगी। आप गोल सेट करते हुए हिचकिचाते हो, डरते हो। जब मैंने नावल के लिए 1.25 लाख वर्ड्स लिखने थे तो मुझे भी यही हिचकिचाहट थी। आप कहां से शुरू करें, आप शुरू करेंगे कहां पे पहुंचेंगे? आपको 1500 वर्ड की असाइनमेंट करते हुए आपकी जान निकल जाती है। 1.25 लाख या 1 लाख या 80,000 वर्ड्स का आप नावल कैसे लिखेंगे? और गोल सेटर मैं हूं नहीं, टू डू लिस्ट से मुझे नफरत है, डिसिप्लिन मेरी कमजोरी है। मैं अब क्या करता, मुझे उसके लिए कुछ नई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी पड़ी थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप किसी भी जगह पे 10 बाशऊर लोगों से पूछे कि गोल्स क्या होते हैं और आपके लाइफ के अंदर कोई गोल्स हैं, तो आपको आंसर यस में मिलेगा। और बहुत से लोग जो आपको आंसर देते हैं जब आप पूछते हैं कि आपके गोल्स हैं क्या, तो उनका आंसर ये होता है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता हूँ, अच्छा खासा पैसा होना चाहिए, अच्छा कारोबार होना चाहिए, अच्छी जॉब होनी चाहिए, या जॉब के अंदर रैपिडली प्रोग्रेशन होनी चाहिए, या उसके अंदर करियर ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, या मेरा घर अपना होना चाहिए। अगर डबल स्टोरी हो तो और भी ज़्यादा बेहतर है, अगर पार्क फ्रंटेज हो तो और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, कोई एलमेंट नहीं होनी चाहिए, सलीका शान एक बीवी होनी चाहिए, अच्छा हस्बैंड, ताबेदार हस्बैंड होना चाहिए। इस तरह के गोल्स होते हैं लोगों के। अगर आप गौर करें तो ये गोल्स नहीं है, ये लाइफ स्टेटमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक ह्यूमन नीड्स है, आपकी मेरी हम सब की यही नीड्स होती है कमोबेश। ठीक है, गोल्स जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, गोल्स जो हैं वो मेजरेबल होते हैं, गोल्स एक्शन लेने के काबिल होते हैं। ठीक है, गोल्स जो है रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, और गोल्स जो है वो टाइम बाउंड होते हैं। अगर स्मार्ट गोल नहीं है तो वो गोल नहीं है। स्मार्ट गोल किस तरह होता है, मैं आपको उसकी सिंपल सादा सा मिसाल देता हूँ। और रमजान आने वाला है, इंशाल्लाह आप, मैं, हम सब रमजान के अंदर कुरान मजीद खत्म करने का गोल सेट करेंगे और मैक्सिमम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या है कि आप कुरान मजीद पढ़ने का वादा कर लेते हैं कि मैं कुरान मजीद पढ़ूंगा, लेकिन आप उसको खत्म करने का वादा नहीं करते। देखिए, कुरान मजीद पढ़ने का ये लाइफ स्टेटमेंट है जो मैं बता रहा था, और उसको खत्म करने का ये गोल है। ठीक है, जब आपको खत्म करने का करते हैं तो ऑब्वियसली ये स्पेसिफिक गोल है कि आपने कुरान मजीद को खत्म करना है। आपका गोल है कि आपने कुरान मजीद 30 दिन के अंदर खत्म करना है। ये मेजरेबल है, यस इट इज, क्योंकि आप रोजाना कुछ ना कुछ पढ़ेंगे और आपको स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके तो आप उसको मेजर करते रहेंगे कितना पढ़ लिया और कितना रह गया। एक्शन ओरिएंटेड है 100%, आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा, हर रोज आपको टाइम निकाल के बैठना पड़ेगा, कुरान मजीद की तिलावत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका रिजल्ट कुछ ना कुछ निकलेगा, जी बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि कुरान मजीद आप खत्म कर चुके होंगे जब आप गोल को अचीव कर लेंगे। गोल सेट किए बगैर आपकी जिंदगी जो है ना वो पानी के ऊपर नाव की तरह है कि हवा का झोंका उसको जिधर मर्जी ले जाएगा। आपका गोल्स और कोई ना कोई डायरेक्शन लाइफ के अंदर होनी चाहिए, वो उसको रियलिस्टिक होना चाहिए। मेरे लिए रियलिस्टिक गोल है कि मैंने कुरान मजीद खत्म करना है। मेरे लिए रियलिस्टिक गोल था कि मैंने नावल को खत्म करना है, लेकिन बस ये था कि खत्म करना है। तो उसको जब खत्म करने को स्पेसिफिक गोल ही नहीं था, उसको शुरू करते हुए प्रॉब्लम पेश आ रही थी। जब मैंने उसके लिए गौर किया तो मुझे पता चला क्योंकि मैं बैड हूँ, डिसिप्लिन मेरी कमजोरी है, डिसिप्लिन मेरी कमजोरी है, टू डू लिस्ट से मेरी जान जाती है, कैलेंडर से मुझे नफरत है। ठीक है, अब जैसे ही मैं कैलेंडर के ऊपर अपनी एक्टिविटीज को चेक करता हूँ और टू डू लिस्ट के ऊपर मुझे क्रॉस करना पड़ता है तो मेरी जान चली जाती। मुझे गोल इस तरह अचीव नहीं किया जाता, मुझसे स्पेसिफिक गोल बनाए जाते हैं लेकिन उनको फॉलो थ्रू मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। फॉलो थ्रू के लिए मैंने दूसरी स्ट्रेटेजी इस्तेमाल की, मैंने गोल्स की बजाय सिस्टम डेवलप किया कि मैंने नॉवल खत्म करना है, लेकिन उसके लिए सिस्टम कि मैं हर रोज घर से निकलता लाइब्रेरी जाके बैठता था, 1 घंटा जरूर बैठना है। डज नॉट मैटर मैं कितने वर्ड्स लिखता हूँ, डज नॉट मैटर कि मैं
उसके अंदर क्या कंटेंट्स लिखता हूँ। ऑब्वियसली कंटेंट मुझे पता है कि मैंने क्या लिखना है, लेकिन जितने भी लिखे गए 1 घंटा रोजाना लिखूंगा, जितनी भी देर लगी मैं नावल को खत्म कर दूंगा, इसी साल खत्म हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो आइडिया आपको होता ही है, लेकिन ऐसा स्पेसिफिक गोल नहीं है जिसके लिए आपकी टू डू लिस्ट और आपको वो दिमाग के ऊपर बोझ बन जाए, आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए। मेरे जो सिस्टम डिजाइन किया, ये समझने वाली बात है, जो सिस्टम डिजाइन किया अब मुझे उसके अंदर भी लैक्स नजर आई, उसके अंदर भी प्रॉब्लम नजर आई। देखिए, सिस्टम डिजाइन करने के लिए भी मुझे हर रोज 1 घंटा निकालना पड़ता, जो कि एक और गोल है, एक और कमिटमेंट है, ठीक है। और मैं कमिटमेंट का, जैसे मैंने बताया कि डिसिप्लिन और कमिटमेंट का मैं बुरा हूं, मैं स्पॉन्टेनियस किस्म का बंदा हूं। मेरी तरह अगर आप भी हैं तो दिस इज मोस्ट ऑफ अस वी आर। मुझे वो हर रोज 1 घंटा निकालने के लिए भी प्रॉब्लम पेश आ रही थी के ऊपर कि वो 1 घंटा निकालना मुश्किल हो गया था। उसके लिए मैंने नई स्ट्रेटजी इन्वेंट की, और बेसिकली ये अच्छी स्ट्रेटजी है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आप गोल नहीं सेट कर सकते या आप गोल को फॉलो थ्रू नहीं कर सकते डिसिप्लिन के साथ, तो गोल का सिस्टम, गोल अचीविंग का सिस्टम डिजाइन कर लें। अगर गोल अचीविंग के सिस्टम्स के ऊपर भी अगर आप उसको भी फॉलो थ्रू नहीं कर सकते, आपके लिए प्रॉब्लम करता है, तो फिर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करें जिसकी फाइनल आउटकम गोल हो। मैं उस राइटिंग को इतना एंजॉय कर रहा था, उस प्रोसेस को इतना एंजॉय कर रहा था कि करते 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 मुझे पता ही नहीं चला कि मैं नावल के करीब से करीब से करीब से करीब तर होता गया। और इवेंचुअली जब आपको पता चल जाता है कि आप उसको ऑलमोस्ट यू अबाउट टू अचीव दैट, देन ऑफ कोर्स उसके लिए आपकी मोटिवेशन भी हो जाती है, आपकी मोमेंटम बिल्ड हुआ होता है, तो आप उसको अचीव एक्स्ट्रा प्लांज, एक्स्ट्रा कदम उठा के आप उसको अचीव कर लेते हैं। तो मेरे साथ यही हुआ। आखिरी 10, 15, 20 हज़ार जो वर्ड्स थे उसको मैंने डिसिप्लिन के साथ, और डिसिप्लिन मुझे कहां से मुझ में डिसिप्लिन आया, आई डोंट नो, दैट्स द मोटिवेशन जो आपके अंदर आई जाती है जब आप प्रोसेस को एंजॉय कर रहे होते हैं। कहते हैं कि लाइफ इज अ जर्नी, इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन। क्योंकि जब आप डेस्टिनेशन को फिक्र करते हैं तो होता ये है कि जब आप डेस्टिनेशन को हिट कर लेते हैं, जब आप उस गोल पोस्ट को क्रॉस कर लेते हैं या गोल को टच कर लेते हैं, तो फिर आप अंदर से हॉलो फील करते हैं। क्योंकि जिस गोल को अचीव करने के लिए आप इतनी कोशिश कर रहे थे, जब आपने उसको अचीव कर लिया तो आपका वो सारा जो क्रेज था उसको अचीव करने का, वो बैठ जाता है, तो आप हॉलो फील करते हैं। अच्छा, मजेदार बात यह कि आप गोल सेट कर लेते हैं, आज शुरू करते हैं, आज से लेके गोल सेट अचीव होने तक बेशक आप थोड़ा थोड़ा अचीव कर रहे होते हैं, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं है। सक्सेसफुल आप तब फील करते हैं जब आप गोल को फाइनल हिट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हिट करने के बाद भी आप उसको हॉलो फील करते हैं। उसका मतलब है कि पॉइंट ए से लेके पॉइंट जी तक आप फेलियर है, ठीक है। ऑब्वियसली छोटे छोटे गोल्स अचीव करके आप थोड़ी सी प्लेजर फील करते हैं, लेकिन यू नॉट 100% सेटिस्फाइड अंटिल यू हिट द फाइनल गोल पोस्ट। गोल पोस्ट हिट करने के बाद भी अगर आपको हॉलो फीलिंग आती है कि इसके बाद अगला स्टेप क्या है, और उसके बाद आपके पास या तो उस गोल को, लेट्स से कि आपने वजन लूज करना था, आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मेंटेन करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए, और आप चूंकि आपका अगला गोल नहीं है मेंटेन करना, कोई गोल है नहीं, ये जनरल स्टेटमेंट है, तो उसको मेंटेन करना मुश्किल लगता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैंने इसको इस तरह डील करना सीखा है कि बजाय के पॉइंट ए से लेकर पॉइंट जी तक मैं अपने आप को फेलियर तस्वर करूं और उसके पीछे पागलों की दौड़ के अंदर, रैट रेस के अंदर मैं लगा रहा हूं, मैंने उस प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू किया है, मैंने उस जर्नी को एंजॉय करना शुरू किया है। आप गोल पोस्ट को हिट करने की पोजीशन में आ जाते हैं तो बिलीव मी, आपके अंदर डिसिप्लिन भी आ जाता है, आपके अंदर करेज भी आ जाती है, आपको मोटिवेशन भी मिल जाती है, आप उसको गोल गेटर खुद ब खुद ही बन जाते हैं। तो ये मेरे आज का टॉपिक था। 3 तरह के प्रोसेसेस इस्तेमाल होते हैं। एक गोल सेटिंग का प्रिंसिपल जो कि स्मार्ट गोल सेटिंग का प्रिंसिपल है, दूसरा गोल सिस्टम का प्रिंसिपल जिसके आप गोल सेट करने के प्रिंसिपल्स और एक सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं, तीसरा एंजॉय द प्रोसेस प्रिंसिपल है कि जो मैं समझता हूं कि मेरे लिए मोर सूटेबल है या मैंने अपने लिए सूटेबल समझा। प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूं, डजंट मैटर कितना लिख रहा हूं। रही बात गोल सेटिंग की, अगर आपको स्मार्ट गोल सेटिंग के अंदर मेरी मदद चाहिए तो जो कुछ मैंने टोनी रॉबिन्स के प्रोग्राम डेट विद डेस्टिनी, एनएलपी और हिप्नोसिस और एज वेल एज ब्रायन ट्रेसी की वर्कशॉप्स के अंदर सीखा है, आई एम मोर देन हैप्पी टू गिव इट बैक टू यू, और यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड